नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत स्थानीय खबरों के साथ। भवानी मंडी क्षेत्र के वरिष्ठ सरकारी ठेकेदार सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं कलाल समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अमरलाल पारेता को एक बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान है वंश कलाल महासभा जयपुर द्वारा उन्हें अपने केंद्रीय संरक्षण मंडल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित की गई 18 सदस्यीय संरक्षण मंडल की राष्ट्रीय सूची में अमरलाल पारेता का नाम सम्मान सहित 5वें स्थान पर शामिल किया गया है, जिससे संपूर्ण झालावाड़ जिले के कलाल समाज में हर्ष की लहर तोड़ गई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पचपाड़ की घोर लापरवाही और उदासीनता के चलते कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित ऐतिहासिक धरोहर बिसोदा दरवाजा का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। उचित रखरखाव के अभाव में इस प्राचीन दरवाजे की स्थिति दिन ब दिन लगातार गंभीर और जर्जर होती जा रही है। स्थानीय व्यापारियों और जागरूक नागरिकों ने कड़ा रोष जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक महत्व के इस ढांचे की सुरक्षा और मरम्मत को लेकर पिछले 3 वर्षों से प्रशासन व नगर पालिका को कई बार लिखित शिकायतें और सूचनाएं दी गई है, लेकिन आज तक धरातल पर कोई ठोस और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वर्तमान में मानसून की बरसात के दौरान दरवाजे की छत के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है। समय पर जल निकासी और कचरे की सफाई नहीं होने के कारण यह दूषित पानी दरवाजे की प्राचीन दीवारों और पत्थरों के जोड़ों से होकर नीचे रिसता रहता है, जिससे इसकी आंतरिक संरचना लगातार खोखली और कमजोर होती जा रही है। इसके के साथ सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस ऐतिहासिक दरवाजे के बिल्कुल ऊपर से बिजली की खुली लाइनें हाई वोल्टेज तार बेतरतीब ढंग से निकल रहे हैं, जिससे बारिश के दिनों में पूरी दीवार में करंट फैलने की अंदेशा बना हुआ है। रावण उप स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की एक बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदारान लापरवाही सामने आई है। यह ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र सिलेगढ़, खोखरिया, खुर्द, सिंहपुर, बिस्तुनी और स्वयं करावन सहित कुल 5 बड़ी ग्राम पंचायतों की करीब 20,000 से अधिक के ग्रामीण आबादी को प्राथमिक सुविधा, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाएं देता है। लेकिन बेहद हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण अंचल की लाइफलाइन माने जाने वाला यह अस्पताल पिछले 5 महीनों से पूरी तरह डॉक्टर विहीन पड़ा है, जहां एक स्थानीय डॉक्टर तैनात नहीं है। अस्पताल में तो डॉक्टर है, न्यू पीएसपी का नर्स है डिलीवरी करने वाली। 1 साल से समस्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सभी अधिकारी से, नेता से, सबसे बोल दिया कि आप हमारी सुनवाई करो, कोई सुनवाई नहीं करता अभी तक। सामने परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, इसके अलावा महिला चिकित्सक भी नहीं है। कंपाउंडरों के भरोसे चल रहा है पूरा हॉस्पिटल। डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला 8-10 गाँव की आती है, सबको यहाँ से आवर जाना पड़ता है और भी कोई टाइम पे नहीं मिलता, वहाँ से भवानी मंडी रेफर करना पड़ता है। दूर दराज से यहाँ पे एक आशा लेके आते हैं, यहाँ उनको कोई मिलते ही नहीं। कंपाउंडर किसके भरोसे करेगा काम? वो करते हैं, वो प्राथमिक उपचार करके आगे रवाना कर देते हैं। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला का विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने गौशाला निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे गौ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा सांसद दुष्यंत के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो सका है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया, मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, प्रशासक भगवान सिंह सिसोदिया, वार्ड पंच बालू सिंह, गोवर्धन सिंह, नारायण सिंह, मेहरबान सिंह, उप सरपंच मांगू सिंह, पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह, नातू सिंह, मान सिंह, प्रेम सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। सुनेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हेमड़ा में शुक्रवार की सुबह एक बेहद सनसनीखेज और दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। यहाँ गांव की सरकारी चारा भूमि पर कथित रूप से चल रहे अवैध खनन का मुखर विरोध करने वाले एक जागरूक युवक पर करीब 6 से 8 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बर और हिंसक हमले में युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा, जिसके हाथ, पैर, सिर और घुटनों में गंभीर व अंदरूनी चोटें आई हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे ग्रामीण अंचल में भारी तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। पीड़ित युवक प्रधान सिंह ने अस्पताल में इलाज के दौरान आप बीती और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वह शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए गांव में ही स्थित एक सैलून पर गया हुआ था। वहां दुकान के भीतर बैठे ही था कि तभी अचानक पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कुछ रसूखदार और उनके साथ आए करीब 6 से 8 लोगों ने लाठियों, डंडों और धारदार हथियार लहराते हुए दुकान के अंदर जबरन घुस गए।
आरोपियों ने बिना कुछ कहे सुने प्रधान सिंह पर लाठी डंडों व घूसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। समकालीन राजनीति की परिदृश्य में किसी भी राजनेता की वास्तविक पहचान उसके बड़े प्रशासनिक पद व उसके शारीरिक कद और केवल मंचों से दिए जाने वाले प्रभावशाली भाषणों से नहीं आकी जा सकती, बल्कि उसकी धरातली कार्यशील जनता के हित में लिए गए साहसिक निर्णयों और अपनी पार्टी तथा समाज के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से तय होती है। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपने कुशल नेतृत्व के लंबे कार्यकाल में इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करके दिखाया है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के नवनियुक्त मंदसौर जिलाध्यक्ष मंगलेश सूर्यवंशी के जिलाध्यक्ष मनोनीत होने के उपरांत प्रथम बार गरोट नगर आगमन पर संगठन के साथियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अत्यंत उत्साहपूर्वक एवं ऐतिहासिक रूप से भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय व प्रांतीय नेतृत्व द्वारा जिला कमान सौंपे जाने के बाद पहली बार गरोड़ की धरा पर पहुंचे मंगलेश सूर्यवंशी का मुख्य गरोड़ बस स्टैंड पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की स्थानीय इकाई ने पूरी गर्मजोशी के साथ अगवानी की। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने नवमनोनीत जिलाध्यक्ष को फूलमालाओं से लाद दिया और संगठन की एकता को लेकर गगनभेदी नारे लगाए, जिससे पूरा बस स्टैंड परिसर गूंज उठा। गरोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंजारी के समीप बह रही चंबल नदी के तेज बहाव में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा घटित हुआ। यहाँ अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने और घूमने गए राजकीय रेलवे पुलिस के जवान की चंबल नदी के गहरे पानी में डूबने के कारण असामयिक और दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित जवान के साथी कर्मचारियों में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शामगढ़ जीआरपी पुलिस थाने में पदस्थ जवान जितेंद्र सिंह अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ और साथियों के साथ वीकेंड पर घूमने और पिकनिक मनाने के लिए गरोड़ थाना क्षेत्र के बंजारी गांव के पास चंबल नदी किनारे गए थे। सुहाने मौसम के बीच नदी किनारे आनंद लेते हुए सभी दोस्त पानी में नहाने के लिए उतर गए। इस दौरान गहरे पानी का अंदाजा न होने और तेज जल धारा के कारण जितेंद्र सिंह अचानक नदी के गहरे भंवर में समा गए, डूबने लगे। उन्हें डूबता देख उनके साथियों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे स्थानीय ग्रामीण और तैराक तुरंत मदद के लिए नदी की तरफ दौड़े, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायण खेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं
पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स,
संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें।
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।